अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, पेश खिदमत है हस्बे हाल। मैं हूँ आपका मेज़बान फरीद रईस। नाज़रीन, अमरीका में आम इंतखाबात में अब चंद ही माह बाकी रह गए हैं। वहाँ इंतखाबी सूरत हाल लगभग पाकिस्तान जैसी ही दिखाई दे रही है, यानी इल्ज़ाम तराशियाँ उरूज पर हैं। इसी मौजू पर गुफ्तगू के लिए आज हमने एक बार फिर राब्ता किया है अमरीकी सदर जो बाइडन से, जो हमारे साथ मौजूद हैं अपनी टीम के हमरा। बात दरअसल ये है मिस्टर फ्रीड। एक्सक्यूज मी ब्रो, मिस्टर फ्रीद, ये आपने क्या इंट्रोडक्शन करा दिया, क्या ये तारफ करवाया है? डू यू नो कि आई एम मिस्टर ओबामा, 2 टाइम सदर ऑफ अमेरिका। यस यस आई नो। इंग्लिश समझ आती है आपको? जी समझ आ रही है मुझे इंग्लिश। अगर इंग्लिश ही बोलना है तो फिर सदर की जगह प्रेसिडेंट का वर्ड इस्तेमाल कीजिए। ओह यस, प्रेसिडेंट, माय मिस्टेक, टेक। देखिए मेरी बात सुने, आपने कहा कि पाकिस्तान जैसा हाल है अमेरिका का। इधर तो रोटी नान का ही रोना पड़ा हुआ है। कोई कह रहा है 16 रुपए की है, कोई कह रहा है 17 रुपए की है, कोई कह रहा है मैंने आटा नहीं लभ रहा। उधर अमेरिका में तो इतना अच्छा नान, और तिलों वाला, ऐसे तिल लगे हुए ब्राउन हुआ नान खाएं, आपको पता चल जाए कि क्या होती है गवर्नमेंट। बराक ओबामा साहब, क्या बातें कर रहे हैं आप? यानी कि मैंने इलेक्शंस के हवाले से बात की है। इंतखाबात में अवामी सर्वेज होते हैं, पॉपुलैरिटी जो सर्वेज होते हैं, मैंने उनकी बात की है। मैंने अमेरिका की और पाकिस्तान में बिजली, नान मैंने खाए हैं। आपको पता है मैं अमेरिका आया हूं, मैंने वहां पे बहुत नान खाए जी, बहुत अच्छे नान मिलते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैं इंतखाबी सर्वेज की बात कर रहा हूं जिसमें जो बाइडन साहब की मकबूलियत नीचे जा रही है। माने इस बात को। सर्वे ए बाबा ट्रंप जेड़ा पैसे दे के सर्वे करांदा है, ये बड़ा बेईमान आदमी है। यस, ए मेनू इजी ले रहा है। बाइडन साहब कैसी बात कर रहे हैं? ये मेरे सर्वे नहीं है, एक खबर हम तक पहुंची है, मैंने खबर पढ़ी है जिसमें आपकी पॉपुलैरिटी डाउन है। ओ माय गॉड, अगर आपने अमेरिकन नान खाए हुए हैं तो आपको यह भी इल्म होना चाहिए कि भाईजान जो बाइडन तो इतने मशहूर हैं कि पाकिस्तान में रमजान में उतने पकौड़े मशहूर नहीं होते। ये तो बुलबुले ड्रामे से ज्यादा मशहूर हैं। और जो मैं बात आपसे करने लगा हूं, लिख लें, आप लिख लें या वैसे ही याद रखें कि अमेरिका में जो खट्टी मीठी इमली है उसके ऊपर जो बाइडन भाईजान की तस्वीर होती है। अगर बच्चे को दूसरी दे भी दो तो वो रोना शुरू कर देता है कि मैं नहीं, मैंने जो बाइडन वाली इमली लेनी है, जो बाइडन वाली इमली लेनी है। ओ मेरा खट्टा मीठा हस्बैंड। बहरहाल मिसेस बाइडन, ये आपका खट्टा मीठा ख्याल हो सकता है। हमने तो यही सुना है कि डोनाल्ड ट्रंप सदारती इंतखाब जीतने जा रहे हैं। ओ पुत फरीद, हद हो गई है। और तू कादली नाल मगजमारी करन दे हैं। ओ पुत ते नलायक लोग यार, नलायक लोग। आइए आइए डोनाल्ड ट्रंप साहब, तशरीफ रखिए। वेलकम वेलकम। पुत मैं असल विच इन्हां दे मूंह लगना ही नहीं चाहता। मैं तो तेरी वजह तो आ गया, तू चूंकि मुंडा चंगा है। मैं अपना आइडिया जा काकी इधर आ, इधर बहु आके मैं ये चाहना कि गल जिहड़ी है ना वो सारी तेरे सामने हो भी। सॉरी, मैं ऐसी सोसाइटी पसंद नहीं करता। ओहो, तशरीफ रखे, क्या हुआ? नहीं जी नहीं, देखो ना, जो देखो सोहनी जी स्मार्ट जी कुड़ी नाल सैकटरी रखी होंदी है, बंदा पूछे कि तेनू बंदा कोई सैकटरी नहीं लभदा। ਅਸੀਂ भी आखिर ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ वाले हैं। देखो ना जरा, इन्हां दा पुत ये नहीं गंदा। देखो ना, मैं ते देखना कि केड़ी बच्ची जेड़ी आ इंटेलिजेंट आ। मैं उन्नू ही सैकटरी रखना ना, क्योंकि पूरे अमरीका च हालाला होई पई आ। ते हुण ट्रंपू दा शेड्यूल हुण कोई इंटेलिजेंट बच्ची ही जेड़ी आ ओ ही संभाल सकदी आ। अब मेरा एक फुफ्फो दा मुंडा है पीटर, ये उन्हें मैनू कहा उन्हां दे पिंड दी बच्ची, उन्हें कहा जी इहनू नौकरी चाहिदी आ। मैं कहा भेज दे, कोई बात नहीं। मैं सीवी भी नहीं वेखी, मैं रख लई। क्योंकि पुत मैं औरतां नू इक्वल दर्जा देना। ये उत्थे ही फसे आ। ये नामरादा औरतां जिहड़ियां कैद कीतियां घरां च। मैं ना औरतां बच्चियां साडियां निकल के बाहर काम करन, अमरीका नू असां होर टीसी ते पहुंचाना। वाह वाह वाह। अच्छा छोड़े ना इन बातों को, ये बताइए कि इंतखाब कौन जीतने जा रहा है? ओ पुत हद हो गई, एक गल पूछण वाली है। मैं भी हैरान आ, इन्ना तू सीनियर जर्नलिस्ट है, और तेनू इन्ने नहीं पता इंतखाब जितन कौन दे आ? भाई सवाल कर रहा हूं आपसे। ओ पोते हुण भावें दरख्तां दे नाल चमगादड़ां वांगू पुठे लटक जाण, जितना तेरे भरा ट्रंपू नहीं आ। ओ बोलदी नहीं काको को हाँ ना ते करिया कर। एडवांस कांग्रेचुलेशन सर। क्या पुत तेरे इलेक्शन जीतेंगे जो बाइडन,
ये बुड्ढो अबे होना जरा दिमाग ही भौंक गया बेचारियां दे पुत ट्रंपू ते हुण ओ नेछिया जिन्ने आउणा ही आउणा जिन्ना मर्जी मूंह नंगाइयां कर लवो इन्हें बजना ही बजना नेछड़े Are you remember Mr. Freed? इन्हें टूड़ा तक नजर नहीं आना इनू मैं ना पिछा छड़ देना जिसा इथों पिंडी पट्टियां मगर ट्रम्प साहब तो बहुत बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। ओ पुत दावे नहीं है पत्थर ते ली किया मैं जो तेन दसनी आ जे ट्रंपू सदर ना बनया अमरीका च बड़ी खूंरेजी होनी है। वो कैसे? अज में आशक नु रिश्ता ना लभे ते ओ इथे गोट ते ब्लेड मार के खूनरेजी नहीं कर लेता इस तरह होनी है खूनरेजी। जो बाइडेन तुमको याद है जब तुम्हारे फादर ने हमारे शादी से इनकार किया था तो मैंने भी इधर से खून रेजी किया था। Oh crazy! ओ परजाई जी ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਰਨ ਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਚੜੇ ਨੇ। ਪੁੱਤ ਫਰੀਦ ਮੈਨੂੰ ਸਦਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਇੰਜੀ ਆ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੁੱਕਰ ਦੀ ਸੀਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦੇਵੇ ਉਹਦਾ ਧੂਆਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੁੱਕਰ ਦਾ ਧੂਆਂ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕੋਗੇ ਤਾਂ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੁੱਕਰ ਪਾੜ ਜਾਣਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਨੇ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਸਦਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਅਮਰੀਕਾ ਪਾੜ ਜਾਣਾ। ऐसी कोई बात नहीं है मिस्टर फरीद ये जिद्दी आदमी है जिद्दी है। ऐसा बंदा तो दरख्त के साथ लड़ रहा होता है कि मैं इधर से जा रहा हूं तू रास्ते में से हट नहीं सकता। मगर ट्रम्प साहब आपके खिलाफ जो केसेस हैं उनका क्या होगा? आप तो अमेरिकी तारीख के पहले सदर बन गए हैं जिस पर फौजदारी मुकदमे का आगाज हुआ है। इन्हें तो अमेरिका ने सदरां दी नाक ही कटवा दी थी। नाक कटवा नहीं दी तानू नाकों चने चबवा दिते आ करा लवो जिन्ने मर्जी मुकदमे भावे फौजदारी करा लवो मुकदमा जितना मैं आई पुत पानी दी बोतल किथे आ और मेरा ब्लड प्रेशर लो हो गया पुत की करनी है तू अपनी डायरी चुकी फिरनी है तेनू क्या पानी वाली बोतल रखिया कर सॉरी आप माशाल्लाह तू एडी जवान है ते निक्की जी बोतल नहीं तू फड़ सकदी पै जा मेरा पुत आए तेनू कुड़िए 2-3 बारी आखिया जदों दे मुकदमे होए आ ना ते उत्तों फौजदारी मेरा ब्लड प्रेशर लो हो जांदा। सर आप फिक्र नहीं करें व्हाइट हाउस आप ही जाएंगे। इन्हें किथे जाना हुण व्हाइट हाउस च इलेक्शन जितेगा तो व्हाइट हाउस जाएगा ना। मेरी गल याद रखना ये ट्रंप जुआ जित सकता है इलेक्शन नहीं जित सकता। ये अपने घर नो ही चिट्टी कली करा दे ओदे बाद लिख दो व्हाइट हाउस। आए मगर आपके मुकदमात कैसे हल होंगे? आपको तो जजों पर एतमाद ही नहीं है। अब तक 50 जज तब्दील आप करवा चुके हैं। पुत जेड़ा जज मेरे दुश्मन नाल कान रलावेगा मैं तब्दील करवा देना रवेगा वही जज जेड़ा मेरे हक च फैसला करेगा। ये क्या बात? जो बाइडेन सर पूरे टिल दा जोर लाना जे व्हाइट हाउस तो निकलना जाना मैं ते पिंडों बच्चे भी बुला लेने। ओ डोंट वरी जैक हम लोगों ने व्हाइट हाउस में नया पौधे लगाया है और उसका फल हम लोग ही खाएगा। झूंदे रहो माँ जी झूंदे रहो। ओ पर जाइए जेड़ा तू व्हाइट हाउस च बेरी दा बूटा लाया ना ओदे ते बेर बूर कोई नहीं लगने ओदे ते जिन्ना दा साया ही होना। क्या चाचे जो बाइडेन ने डर के कहन दिया होना ओ तेरे बूए अगे सजना बेरी ओ बेरी कटवा दे मन मेरी। ये देखा आपने देखा फरीद साहब ये जो गांव में मेले लगते हैं ना ये वहां ढोल के आगे नाचा करता था। ये सारी प्रॉपर्टी इसने वहां से बनाई है। हाँ मिस्टर ट्रंप ये किस तरह नाच रहे हो बूढ़ा आदमी इस तरह नाचो। वाह हाय बूढ़ा आदमी ओ बह जा तू एडा जबान ए ते ओ मुंडे दा शो आ हसबे हाल इस गल्लों मैं लैट स्टैप कीता। मैं अपने पुत भणेवें दी तेल मैदी दे उत्ते टूपां भी तोड़ियां सन। बल्कि मैनू चंगी तरह याद है जो मेरे बड़े भणेवें दा ब्याह होया सी उदों ते मैं टूब खाधी भी सी। Oh, abnormal man. ये सदर बनने दे काबिल ही नहीं ये बुढ़ा हो गया इनू पांव बिल्लियां चढ़ गई हुई हैं। उत्थे तू क्यों हसन नहीं है तनहा मैं तेन देना तू ओदी जुगत ते हसन नहीं। पोते ते एडा पुराना लफ्ज ही इनू वेख के आजाद होया सी। ये तो पुत एडा पुराना हो गया हुण सठियाया गया होया ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਸਹਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ।
ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਡਰ ਆ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਕੋਈ ਸਾਫੀ ਇਹਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਹੀ ਨਾ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਬਗੈਰ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਵਿਚਾਰਾ ਪਾਇਲਟ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਜਹਾਜ਼ ਚਲਾਉਂਦਾ ਫਿਰੇਗਾ। ਏਡਾ ਬੁੱਢਾ ਬੰਦਾ ਸਦਰ ਬਣਾਤਾ। ਇਹ ਤੇ ਏਡਾ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪੁੱਤ। ਆ ਤਾਜ਼ੀ ਖਜੂਰ ਕਿੰਨੀ ਨਰਮ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਗਿਟਕ ਵੀ ਥੋੜੀ ਨਾ ਕੱਢਦਾ। ਉਹ ਚਾਚਾ ਟਰੰਪ ਜੀ ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਤੇ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਅੰਕਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕੱਲ ਨਾਸ਼ਤੇ ਦੀ ਟੇਬਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੈਮ ਵਾਲੀ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਆਪ ਖੋਲੀ ਏ। ਪੂਰਾ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਘੁਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਤੇ ਢੱਕਣ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਲੈ ਜਾ ਆਪਣਾ ਏਡਾ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੋ ਬਾਈਡਨ। ਇਹ ਤੇ ਪੁੱਤ ਹੁਣ ਏਡਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਖੰਡ ਵਾਲਾ ਲੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਚੱਬ ਚੱਬ ਕੇ ਖਾਂਦਾ। रॉन्ग, गलत। फरीद साहब, अब जो बाइडन भाईजान बिल्कुल फिट हो चुके हैं। पिछले 6 महीने से एक दफा भी नहीं गिरे। ओबामा भाई पिछले फ्राइडे को वॉशरूम में गिर गए थे, वो तो हमने बात बाहर नहीं निकाली। मैंने टूथब्रश पर पेस्ट ज्यादा लगा दी थी, उसके वजन से गिर गए थे। हाँ नहीं, अब तो माशाल्लाह फिट नजर आते हैं। ऐसे फिट ने बहू जी पिछले 2 महीने तो नाला पाना शुरू करता, लास्टिक छाड़ती है। थैंक्स गॉड, अब तो ये दोबारा मुझे जानू जानू कहना शुरू हो गए। फरीद साहब अब तो इन्हें ख्वाब में बाबे भी नजर नहीं आते। ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਖਾਬ ਚ ਬਾਬੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੇ ਆ? ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਹੁਣ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪੁੱਤ। ਇਹਨੇ ਮਤੱਕਾ ਲਾ ਲਿਆ ਲਟਕੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਪੋਤੇ ਉਹ ਯੰਗ ਲਟਕਾ ਬੈਠਾ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਿਹਦਾ ਹੁਣ ਫੈਸ਼ਨ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ। ਆ ਵੇਖ ਨਾ ਜਰਾ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੈਂ ਜਾਮਣੂ ਰੰਗ ਦੀ ਟਾਈ ਲਾਈ ਆ। ਕੁੜੀ ਸਵੇਰੇ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਰੰਗ ਦਾ ਸੂਟ ਨਾ ਪਾ ਲਵਾਂ। हाँ, वो आजकल आपकी रेड कैप बहुत मशहूर हुई हुई है, जिसपे आपने 45 और 47 लिखवाया हुआ है। ਉਹ ਤੇਰੇ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਪੁੱਤ, ਉਸ ਟੋਪੀ ਨੇ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਵਾਤਾ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ। ਅੱਛਾ। 45 47 ਲਿਖਾਇਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ 45 ਸਦਰ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਮੈਂ ਸਾਂ ਤੇ ਅੱਗੋਂ 47 ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਹੋਣਾ। मगर हमारे यहाँ फॉर्म 45 और 47 ने बड़ी मकबूलियत हासिल की है। पाकिस्तानी तो ये समझ रहे हैं कि आपने उन्हें अट्रैक्ट करने के लिए ये 45 और 47 अपनी रेड कैप पे लिखवाया है। रीटा मैं तेनू क्या ही ना बेखी 45 47 बड़ा चकिया जड़ा ही काम। ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਨਾਪ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਣਾ। ਆ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਆਇਆ। और ट्रंपू बाजा पांदियां बदवावां तो बड़ी भैड़ी बदवा लगदी हूं। ए भरजाई ने जरा जिहा तंग कीता सी ते भरजाई दा पासपोर्ट पानी वाली बाल्टी 'ਚ ਜਾ ਪਿਆ जी। सारे वीजे इको रंग दे हो गए सन। ਭਾਵੇਂ ਤੇ ਐਸੇ ਕਰਨੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁਕੜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਤੇ ਠੋਂਗਾ ਮਾਰਦਾ ਸੀ, 4-5 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਵੀ ਮਾਰ ਗਿਆ ਜੇ। ओ मरिया नहीं हो भाई, मेरे मामा जी लास्का तो आए सी, मैं हलाल करके पका लिया। और जिस दिन मैं बदवा देती ना तेनू, तेरी आंखों 'चों खून निकलेगा खून। मेरे को काली बिल्ली लंघ जे ना तो सारी दिहाड़ी काली बिल्ली भुखी रहती है। सर आपने घबराना नहीं इनकी बददुआओं से, आप खुद बहुत नैश हैं। ये बच्ची बिल्कुल ठीक कह रही है, ये वाकई बड़ा नैश है। नाज़रीन, यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप बीबी क्यों नहीं घर में रोटी बना लेती? आपके इस सारे स्यापे से जान छूट जाए। गैस आए तो बनाऊं ना, और वैसे भी अब तो मुझे रोटी पकानी भूल गई है। अब मैं जब भी रोटी पकाती हूँ वो पाकिस्तान का नक्शा बन जाती है। नाज़रीन, पंजाब हुकूमत ने रोटी और नान की कीमतों में कमी का ऐलान तो कर दिया, मगर नान भाई सस्ती रोटी और नान बेचने को तैयार नहीं है। हमारा रिपोर्टर अजीजी एक तंदूर पे मौजूद है, आइए सूरत हाल का जायजा लेते हैं। मैं देखता हूँ कि तुम 16 रुपए की रोटी कैसे नहीं बेचते। मैं इधर ही खड़ा हूँ। और 16 रुपए की रोटी क्या बेचनी है, बच्चे ने तंदूर ही बंद कर दिया है। ओ पहलवान जी, हमें पहले 12 रोटियां दे दे, फैमिली मेरे साथ है, फिर चाहे आप इसमें पानी डाल लें। और पानी की बात कर रहे हो, बस से कोई रोटी नहीं लगनी, हड़ताल है, हड़ताल है, हड़ताल है। नाजरीन, आप इस वक्त देख रहे हैं कि आपका रिपोर्टर ये इस वक्त एक तंदूर पे मौजूद है, और यहाँ पे नान भाई की और गाहकों की जो लड़ाई है वो तंदूर से ज्यादा भख गई है।
और जंगल की आग से ज्यादा फैल गई है। इससे पहले कि ये आग और ज्यादा भड़क उठे, आइए हम मौकफ लेते हैं। यहाँ पे ये तंदूर भाई एसोसिएशन के ओहदेदार बैठे हुए हैं, इनसे पूछते हैं कि इनको क्या प्रॉब्लम क्या है। भाई जी कोई बात नहीं होनी, हुण बस हड़ताल होनी है। हुकूमत की गलतफहमी है कि जो चाहती सानू दबा लेंदी है, असी कोई पेड़े नहीं है। करे आप पेड़े नहीं है, आप माशाल्लाह माशाल्लाह पूरी आटे की तौन है जनाब। ओ भाई जी बस हड़ताल है, कोई नहीं बात होनी। हड़ताल करने की वजह क्या? 16 रुपए की जब रोटी है तो वो चुप करके तुम 16 रुपए की रोटी बेचो। कौन बेचता 16 रुपए की रोटी? एक मिनट भाई साहब, आप मुझे ये बताएं, आप क्यों इतनी गर्मी खा रहे हैं? आप कौन साहब हैं? मैं जी प्राइस कंट्रोल कमेटी का मेंबर हूँ। वाह 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 वाह, अब इतने मेंबर अगर भेजेगी गवर्नमेंट तो रोटी कहाँ पे सस्ती होनी है? जनाब हनीफ कुलचा साहब, आप माशाल्लाह तंदूर में लगे हुए कुलचे की तरह सुर्ख हो रहे हैं, मगर आपकी हड़ताल उस वक्त कामयाब होगी जब आपके पास कोई ठोस दलील होगी। तो जनाब इनके पास दलील क्या होनी है? यहाँ तो गवर्नमेंट अगर 10 रुपए 20 किलो के थैले पर अगर बढ़ाए तो ये नान या रोटी पर फौरन 5 रुपए बढ़ाते हैं। अभी हुकूमत ने फी बोरी 500 रुपए कम किया है, लेकिन ये रोटी 16 रुपए की नहीं बेच रहे। आप क्यों नहीं सस्ती रोटी बेच रहे? क्या बात है? भाई जी किसने सस्ती रोटी बेच दी है? अगर रोटी सस्ती कराना चाहते हो तो बिजली सस्ती करो, गैस सस्ती करो, पेट्रोल सस्ता करो। पेट्रोल सस्ता होगा तो रोटी सस्ती होगी, और तुम क्या पेट्रोल में रोटी चौपड़ के देते हो? और क्या कह रहे, ये देख रहे हैं आप क्या कह रहे हैं? ये बात तो उसकी ठीक है, पेट्रोल का क्या ताल्लुक है आपके तंदूर से? ओ भाई जी तंदूर दे उत्ते गवर्नमेंट छापे मारन रही है, असी की मंशियत फरोश है। वैसे ये जो आपका साथ शिगिर्द बैठा हुआ है, इससे तो लगता है कि सही छापे पड़ रहे हैं। और पार रिपोर्टर जी, ये नान भाई और हुकूमत की लड़ाई में रगड़ी कौन जा रही है? हम अवाम। पहले तो ये सस्ता तंदूर मिलता नहीं, अगर उसको ढूंढने निकलो इतने की रोटियां नहीं जितने का पेट्रोल लगा लेते हैं तंदूर ढूंढते ढूंढते। इसीलिए तो मैं कहती थी ना कि सालन के साथ साथ रोटी पकानी भी सीख लो, कम से कम जलील तो लाना आना पड़ता है इस तरह। ये कौन है जी? ये मेरी बेगम है जी। तो अपना आप बीबी क्यों नहीं घर में रोटी बना लेती हैं? आपके इस सारे स्यापे से जान छूट जाए। गैस आए तो बनाऊं ना, और वैसे भी अब तो मुझे रोटी पकानी भूल गई है। अब मैं जब भी रोटी पकाती हूँ वो पाकिस्तान का नक्शा बन जाती है। ओ मेरे खुदाया, आजकल तो तंदूर ढूंढता ढूंढता बंदा ना भूत बन जाता है। ओ भाई बात की है, भूत नहीं हूँ। भाई साहब आप भी रोटियां लेने के लिए आए हैं जी? हाँ जी, और क्या लेने? हाँ जी, रोटियां ढूंढता फिर रहा हूँ। वैसे तो आजकल अलादीन का चिराग हो ना, तो मैं उसे जिन को हाजिर करके उसे यही कहूँ कि 4 रोटियां ला दे मुझे यार। नादरीन, जैसे कि आप देख रहे हैं कि हुकूमत भी डट गई है और नान भाई भी डट गए हैं। हुकूमत कहती है कि हम रोटी सस्ती करा के रहेंगे, नान भाई कहते हैं कि हम रोटी सस्ती नहीं करेंगे। तड़ातड़ हड़तालें हो रही हैं, तंदूर बंद हो रहे हैं और हुकूमत छापे मार रही है। और मियां नवाज शरीफ साहब ने खुद रोटी सस्ती करने का बेड़ा उठा लिया है, यानी कि वो खुद मैदान सादा व खमीरी में कूद चुके हैं। और वो कहते हैं कि मैं रोटी सस्ती करा के रहूंगा। तो कोई फायदा नहीं होना रिपोर्टर साहब। क्यों जी? अगर हुकूमत ने कहा कि हम रोटी सस्ती कराएंगे तो ये नान भाई भी बड़े चालाक लोग हैं। वो मुझे तो रात को ही एक नान भाई ने पूछ लिया था कि रोटी 16 वाली लेनी है कि 20 वाली। मैंने कहा 16 वाली, और आप यकीन करें इतनी बारीक रोटियां, इतनी हल्की रोटियां वो 16 वालियां कि मैंने लपेट, जैसे टिश्यू पेपर होता है, टिश्यू पेपर होता है। जी 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 जी, देखा आपने टिश्यू पेपर? हाँ जी देखा हुआ है जनाब, मैं जंगल में तो नहीं रहता। ऐसी रोटियां थी, मैंने लपेट के मैंने जेब में डाल ली। मैं कहीं ऐसा ना हो नेरी चले तो रोटियां ही उड़ जाएं। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी बाबा जी। बाबा जी केड़े हैं? आप जनाब आप। मैं कहता हूँ मैं तेरे रोटियां लगे इधर उधर कर दूं। बाबा कौन है? पहली दफा मेरी दोस्त ने कहा रोटियां ढूंढ के लाओ तो रोटियां नहीं मिल रही। दोस्त ने? ओ जी असल में मेरी बीवी है ना जो, उसमें और मेरे में बड़ी दोस्ती है। अच्छा, पुरानी दोस्ती है, यानी दोस्ती की वजह से आप खजल हो रहे हैं। हाँ जी। अच्छा जी। ओ पाजी 16 रुपए वाली रोटी इतनी पतली होती है, इतनी पतली होती है कि ये पहलवान का छोटा है ना, ये भी 8-8 खा जाता है। इसीलिए हमने कह दिया है कि वजन और रेट दीवार पर अवेजा करें। अवेजा नहीं होना बाबू जी, असी रोटी लाउनी कोई नहीं, तंदूर ही बंद है। तंदूर बंद ना करो पहलवान जी, आप भी तुसी भुख नाल मर जाओगे।
मेरे घर मेरी वाइफ है, मेरी रोटी पकाना है, लेकिन मैं तंदूर बंद कर देता। देख तो कैसे बंद करोगे तुम? 16 रुपए की रोटी तुम लोग बेचोगे? और तू की लगे कालेगा मेरे को रोटी 16 रुपए दी? हाँ हम बिकवाएंगे। पकाएगा असि लाउनी कोई नहीं इतने रोटी। भाई रिपोर्टर, यहाँ तो लड़ाई हो रही है, कह रहे तंदूर ही बंद कर दिया। आप तो घूमते रहते हैं, आपकी तो ड्यूटी घूमना है। कोई और तंदूर है इधर कहीं? जी बस यही जरा मैं रिपोर्ट कर लूं सारी, फिर मैं आपको लेके चलता हूँ। मेरा भी तंदूर ही है। 16 रुपए की रोटी है। 1 मिनट ठहरे जी, जरा उठे आप। भाई जी आप ये बताएं कि आप क्यों जिद लगा के बैठे हुए? आप 16 रुपए की रोटी क्यों नहीं कर रहे जब आटा सस्ता हो गया? तो वाकई आप लोग क्यों जिद पे अड़े हुए हो? भाईजान तुसी आटा सस्ता करा दियो, मैदा सस्ता करा दियो, असी नान रोटी सस्ती कर देंगे। यार भाई एक मिनट भाई साहब मेरी बात सुने। ये फ्लोर मिल के जो एसोसिएशन के चेयरमैन है, उन्होंने कहा हमने ऑलरेडी आटा सस्ता कर दिया है। हाँ जी, सानू नहीं पहुंच रहा आटा सस्ता। 2800 का थैला 2300 में कर दिया, 500 रुपए कम कर दिया, अभी 16 रुपए की रोटी नहीं। और भाईजान 2300 का किया ना, 1600 का करें, फिर हम 16 रुपए की रोटी बेचेंगे। ओ यार 1600 का कर दे कि पूरी बोरी दी को रोटी बनती है। ओ यार मेरी बात सुनो, हुकूमत ने 20 किलो की फी बोरी पर 500 रुपए कम किए हैं। यानी तुम्हें पहले आटा 140 रुपए किलो मिल रहा था, अब 115 रुपए किलो हो गया है। यानी फी किलो के ऊपर तुम्हें 25 रुपए बच रहे हैं। और जो तुम बात कर रहे हो, यानी उसके मुताबिक आटा 80 रुपए का हो, गैस सस्ती हो, बिजली सस्ती हो, फिर जाके तुम रोटी 16 रुपए की बेचोगे। ये तो ना करने वाली बात हुई। अब दो जवाब। आटे की पूरी एक बोरी से डिनर करने वाले इंसान। भाईजान हुकूमत कहती है ना कि 16 रुपए की रोटी वारा खाती है, तो हुकूमत को कहें कि वो अपने तंदूर खोल लें। ओ भाई 16 रुपए की रोटी को सलाम, पंजाब तेरी अच्छी पॉलिसी को सलाम, वरना हमारी तरफ से 7 सलाम। और मैं तुम लोगों की वजह से अपनी दोस्ती नहीं खराब कर सकता। ले आओ आटा काटो, मैं रोटी लावा थे। ओ इधर हो बाबा जी। नाज़रीन जैसे कि आप देख रहे हैं झगड़ा शुरू हो गया, उनकी दोस्ती खराब हो गई या उनका कारोबार खराब हो गया। आप देख रहे हैं कि पंजाब हुकूमत ने भी रोटी सस्ती की है मगर कोई नहीं मान रहा। उधर खैबर पख्तूनख्वा में भी वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब ने रोटी 16 की बजाय 15 की कर दी है। हुकूमतें आपस में इस पे भी सियासी फायदे उठा रहे हैं, सियासी बयानात दे रहे हैं। यहाँ की वज़ीर इत्तलात और नशरियात उइमा बुखारी साहबा ने कहा कि इन्होंने हमें देख के तो ये पॉलिसी शुरू की है की भी ये तो कदली आपस च लड़न डे। मेरा मतलब है या तो है ना कि वो बैंकॉक के वज़ीर आला है, वो भी पाकिस्तान के एक सूबे के वज़ीर आला है। खुदा के वास्ते आपस में बहस मुबासा करने की बजाय, लड़ाई झगड़ा करने की बजाय अवाम को सस्ती रोटी मुहैया करे। हाँ जी, ले आओ आटा, ले आओ, मैं खुद रोटी ला लेना। ओए इधर हटो बाबा जी, रोटी लाउंडा इधर हटो। ओ केड़ा बाबा है? बाबा एडा तू फर्स्ट ईयर दा स्टूडेंट। वो तो मेरा कलर घट गया, सिर नूं लाउण दिया ते मुछां नूं नहीं लगा ते बाबा लगन दिया मैं। बाबा मेरी इतनी उम्र कितने है? नहीं तो आप फिर बाद में रोटियां ले ले आजे, पहले मुछें काली कराएं। बाबा जी आपको रोटी सस्ती की बजाय अपनी मुछों की सफेदी की पड़ी हुई है। और छड्डो मुछां दा खड़ा, आटा कड्डो, मैं रोटी आप ला लेना वैसे। बाबा जी 12 मेरियां भी ला देना, 9 ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਚ ਰੋਟੀਆਂ नहीं हुण कुल्फियां लगणगीਆਂ। नाज़रीन यहाँ लेते एक छोटी सी ब्रेक। हर शय विक जानी है इधर बिजली के बिल दे दे के। ओए 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 साथ वाले हमजाए ने काल मलाई हुई आ, पुत्र उन कला ही टुर गए पुर्तगाल। इंज ना कर पुत्र, ताए नूं भी लै जा, तेरी मेहरबानी है। नाज़रीन आज की हैरान कुन और खौफनाक खबर के लिए आपको लिए चलते हैं अजीजी की जानिब। जी अजीजी। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, आपका आईजी न्यूज़ जेम्स बॉन्ड 0092 आपके सामने हायर है। वाह, हर अर्ज करता है वाह। नी मैं डर दी रब रब कर दी ते लोकी कहंदे छुई मुई हाय 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 हाय। खबर सुन के तो मैं छुई मुई हो गया। खबर क्या है अजीजी? खबर यह है जी कि वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि लेस्को के 83 करोड़ यूनिट्स ओवर बिल किए गए हैं। आपको पता नहीं कि बिल 20,000 आ रहा है और आप 40,000 अदा कर रहे हैं। ओह माय गॉड। 300 यूनिट वाले आम सार्फिन को भी जायद यूनिट डाले गए। FIA ने ओवर बिलिंग को पकड़ा है। इनका कहना था कि बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन किसी सूरत नहीं रुकेगा
DGFIA पर बहुत प्रेशर आ रहा है, लेकिन ये मुहिम नहीं रुकेगी। वाह वाह। अजीजी, रियासत अगर अवाम को इसी तरह से लूटेगी तो किस बेवकूफ का दिल चाहेगा यहाँ रहने को? हाय 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 हाय, यानी ये मैंने कच्चा कच्चा हिसाब किया है, चूंकि पक्का हिसाब दे तन पता मैनू आउंदा नहीं। कच्चा कच्चा मैंने हिसाब किया है जनाबे वाली। 83 करोड़ यूनिट जो है ना जी, इनको अगर असी एवरेज यूनिट की जो कीमत है 35 रुपए उस हिसाब से देखें तो ये 29 अरब रुपया बनता है। उफ उफ। और ये 29 अरब रुपया सिर्फ लेस्को ने लाहौर की, सिर्फ लाहौर की आवाम से लूटा है। मेरे खुदा। आप देखें कि आप घरों में लड़ाइयां कर रहे हैं, बच्चों को हल्का हल्का कोट भी रहे हैं, बेगम के साथ भी आप झगड़ा कर रहे हैं कि इतनी बिजली बाल दियो, खुदा के वास्ते बत्तियां बंद कर दो, पखे बंद कर दियो, हाथ वाले पखे फाड़ लो। कोई बात नहीं, पखा बंद रखो, थोड़ी सी खारिश होती है कर लो। लड़ाई इसी बात पे होती है घर में। यानी घरों में लड़ाइयां हो रही हैं, झगड़े हो रहे हैं, और ये पता ही नहीं कि आपके घर के बजट से लेस्को पैसे चोरी कर रहा है। ओए होए 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 होए, और 29 अरब रुपया लाहौर का ले गए। तो इनमें और जेब तराशों में क्या फर्क रह गया अजीजी? नहीं जी, जेब तराशी जेड़ा होता तो चलो बंदा पता लग जाता ना बंदे ने, कहा मेरे पैसे निकल गए। तो बिल तो आपका 20,000 की बजाय 40,000 आया, आपने बच्चों को कुट कुट के बेगम से झगड़ा करके जाके जमा करा दिया। आपको ये पता ही नहीं बच्चों का और करमाली का कोई कसूर नहीं। बिल्कुल अजीजी 29 अरब रुपया है जी भाईजान, जब मैंने बताया आपके कान बंद थे। 29 अरब रुपया। ओ माय गॉड, 29 अरब रुपया। जी जनाब, इसमें 2.5 करोड़ तो मेरा भी होगा। अगर लेस्को मेरे घर के बिजली के मीटर पर डकैती ना करता तो मर्सिडीज मैंने ले लेनी थी। यानी लेस्को वाले ओनू सुता रहे ने, होगो मर्सिडीज नु सुताना चाह रहे। अजीजी भाई, ये बिजली के इतने बिल है, इनसे मजबूर हो के मैं तो चूहे की बिल में जा रहा हूँ। अगर बिल में रिहाइश रखनी है ना तो साथ वो चाइना का हाथ वाला पक्का नहीं होता, वो ले जाना। क्योंकि मैंने सुना है, मुझे एक सांप ने बताया है कि बिल में गर्मी बड़ी होती है। मैंने जब भी सोचा ना कि इस महीने के एंड पे कि घर की चीज बनाऊंगा, वो जब बिल आया ना तो घर की कोई चीज बेच के बिल भरना पड़ गया। हाय हाय हाय, चीज़ां बनाने की बजाय चीज़ां थोड़ियां होंदियां जा रही। जी साहब। ओ माय गॉड, 29 अरब रुपया क्यों छीन के ले गए लेस्को वाले मेरा आलू गोश्त, व्हाइट कोरमा, मटर कोफ्ते। यानी उसको और कोई फिक्र नहीं, उसको सिर्फ खुराक की पड़ी है। तुम क्यों नहीं बोलते? तुम्हारा तो सब कुछ छिन गया है, तुम्हारा तो लुट गया है सब कुछ। और यार खुदा के वास्ते देखो कितनी बड़ी ज्यादती है, आप लोगों को अपनी अपनी पड़ गई है। 29 अरब रुपया सिर्फ लाहौर रीजन में लूटा गया है। फिर आप लोग कहते हैं कि लोग क्यों बाहर को दौड़ रहे हैं। सही बात है। लोग क्यों नहीं अपने मुल्क से प्यार कर रहे? लोगों को रियासत के साथ मोहब्बत नहीं है। रियासत कर क्या रही है? डकैती। और बगैर बताए लोगों को पता ही नहीं चल रहा। ये तो उसी तरह ही हो गया, वो वेश चिड़ी तो टीका ला दियो। अजीजी, इसको कहते हैं ब्रॉड डे लाइट रॉबरी, यानी दिन दहाड़े डकैती, आपको पता भी ना चले और लूट के चोर आपका सब कुछ ले जाए। बहुत ज्यादती हो रही है ईमान से। फिर ऊपर से लोगों को कहते हैं जी कि लोग मुल्क से मोहब्बत नहीं करते, रियासत से मोहब्बत नहीं करते। वो कान पक गए हैं हमारे ये सुन सुन के, रियासत माँ के जैसी होती है, माएं औलाद के साथ ऐसे करती हैं। बिल्कुल भी नहीं। एक तरफ आप लूट रहे हैं अपने वापडा के थ्रू, बिजली के बिलों के थ्रू, दूसरी तरफ टेलीफोन के बिलों के थ्रू लूट रही है आवाम। अच्छा जी, ये टेलीफोन बिलों के जरिए भी लूटा जा रहा है? वो लूटा ऐसे जा रहे हैं ना जी कि ਜਦੋਂ भी बिल बिजली ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੋ 500-600 ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲਾਂ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜਰਮਨੀ बुला ਲਵੋ। आपकी मेहरबानी है, हर शय विक जानी है इधर बिजली के बिल दे दे के। साथ वाले हमजाए ने काल मलाई हुई है, पुत्र हुन कला ही टुर गया पुर्तगाल। इंज ना कर पुत्र, ताए नूं भी लै जा, तेरी मेहरबानी है। ओ बेटा ही तो बूहे बंद रखने आ, कुंडियां ला के रखने आ, ताले भी लाने आ, फिर लुटे जाने आ।
ਪੁੱਤ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਕੁਝ ਕਰ ਲੈ ਆ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਦਾ ਓ ਯਾਰ ਵੇਖ ਤੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹ ਤਾਇਆ ਹੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਹੈਂ ਉਹ ਛੱਡ ਤੇ ਸਹੀ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਕਾਕਾ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਫੀਕੂ ਨੂੰ ਦੁਬਈ ਬੁਲਾ ਲੈ ਸੁਣਿਆ ਦੁਬਈ 'ਚ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ ਚਲੋ ਲੋਡ ਸ਼ੈਡਿੰਗ ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਨਾਲ ਲੁੱਟਣ ਵੀ ਡਏ ਨੇ ਆ 29 ਅਰਬ ਦੀ ਡਕੈਤੀ ਹੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੁੱਤਰ ਆ ਸਾਰੇ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਮੇਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 29 ਅਰਬ ਬਣਿਆ ਮੇਰਾ ਵੀ ਤੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖ 1.5 ਲੱਖ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਬਸ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਡਕੈਤੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਜਮਾ ਕਰਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਈ ਸਾਂ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਾ ਮੀਟਰ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਅटैची 'ਚ ਰੱਖ ਲਵੋ माँ जी इधर तो आए बात तो सुने ठहर जा मुंडिया तेनू अपने प्रोग्राम दी पई साडे घर डकैती हो गई आ पुत्तर आ जेड़ा मुंडा ही आ प्रोग्राम वाला फरीद रईस ये बुलाउंडे आ पिछों चाचा तेरा ते हुण मैनू बुलाउंदा ही नहीं वो आंदा हुण मैं तेरे नखरे चुका या बिजली दा बिल चुका माँ जी दिल छोटा ना करे क्यों ना करा दिल छोटा तुसी बिल छोटा करन दे मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हुकूमत ने मुलव्विस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की है और मजीद अफसरान के खिलाफ भी कार्रवाई होने जा रही है ओ भाई जी क्या कार्रवाई होनी है और क्या उसका फायदा होना है आवाम को आप देखें ना कि बाहर के मुमालिक में मैंने सुना है कनाडा में एक दफा बिजली चली गई लोड शेडिंग हो गई है चंद मिनट के लिए हर घर को गवर्नमेंट ने पैसे दिए यानी फाइन दिया फाइन कि ये हमें फाइन पड़ा है हमारी वजह से बिजली गई है एलो फड़ो पैसे वो कनाडा है ये पाकिस्तान है यहाँ हमें ही फाइन देना है हुकूमत नहीं देगी फाइन ओ भाई जी ये कब बनेगा कनाडा अब तो चौथी से 5वीं पीढ़ी शुरू हो गई है अजीब अजीब चीजें सुनते हैं यही कनाडा के अंदर ही एक दोस्त बता रहा था कि एक दफा स्कूल में छुट्टी थी और स्कूल वाले इत्तला नहीं कर सके अच्छा कि कल छुट्टी है आप यकीन करेंगे कि स्कूल वालों ने हर बच्चे के घर में फाइन जाके दिया है पैसे पे किए हैं कि हमने आपको बताया नहीं आपको सुबह सुबह फिर उसी तरह उठना पड़ा और बच्चे स्कूल लेके आने पड़े वो यार सॉरी हेलो फड़ो पैसे क्या बात है अजीजी प्लीज मुझे कनाडा भेज दो भाई जी कनाडा युगांडा के पास नहीं है और फरीद साहब पाकिस्तान की आवाम ने ये लेस्को को इतना कहा बिल छोटा कर दो बिल छोटा कर दो इन्होंने यूनिट तो छोटे नहीं किए बिल का साइज छोटा कर दिया हाँ तो बस ठीक है ना आप यही कह रहे थे बिल छोटा कर दो वो उन्होंने कर दिया ओए होए 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 बा खुदा अब तो जितना जितना बिजली का बिल आता है ना ओए होए साफ मुंह से पता चल जाता है बंदे के क्या बिल जमा करा के आया है जिस तरह डॉक्टर को लोग बंदा आए तो पता नहीं चल जाता हुण बिल जमा करा के आए तो साफ पता चल जाता है कि बिल जमा करा के आया कहते जी भाई जो पानी ले आओ यार पानी चाचे हो रास्ते बिल जमा करा के आए हो और जिस बेचारे ने उधार चौक के जमा कराया हो वो आगे से हाँ ना भी नहीं करता नाज़रीन यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक हम कभी भी किसी पार्टी की तर्जुमानी नहीं करते हम अवाम की तर्जुमानी करते हैं इसलिए ही अल्लाह के फजल से 15 साल से अवाम इसे पसंद कर रही है बिल्कुल ठीक बात है अजीजी ये किस चीज का शोर है भाई आजकल यार आजकल वादियों का मौसम है ना तो सारे अपनी अपनी कनक इकट्ठी कर रहे हैं और नहीं भाई ये सोशल मीडिया पर तुम्हारे हवाले से क्या शोर मचा हुआ है मैं इस इशू पे अब इसलिए कोई बात नहीं करना चाहता कि उस बंदे ने जितनी भी बात की है ना वो मेरी ही बात को सच साबित किया है उसने मैं इसलिए बड़ा खुश हूं मैंने तो यही कहा था कि अपनी इज्जत बनाने के लिए दूसरे की इज्जत को पांव तले ना रोन दो और उसका जो जवाब आया वो मेरी ही बात की सारी तस्दीक थी दूसरी बात ये है कि जो चीज मुझे थोड़ी सी लड़ी है वो ये है कि उन्होंने इस सारी गुफ्तगू को सियासी रंग देने की कोशिश की है हाँ जी, हाँ जी। वैसे आजकल ये रवाज चला हुआ है कि फटाफट
सियासी टांगों में घुसने की कोशिश करते हैं लोग। हाँ जी। बहरहाल इस सारे इशू में मेरी सारी बात में ना ही तो किसी का स्क्रिप्ट था, ना ही ये किसी के कहने पे किया, ना ही ये किसी पार्टी की मुखालफत में या किसी पार्टी की हमदर्दी में मैंने ये बात की। हाँ जी। ये मेरे दिल की आवाज़ थी, मेरी फील्ड की आवाज़ थी, मेरे सीनियर्स की, मेरे बुजुर्गों की आवाज़ थी, वो मैंने निकाल दी है। बिल्कुल ठीक। हाँ, ये इस तरह सियासी रंग देना और सियासी फ़ायदे उठाना वो हमारा शेवा नहीं है। हम अपने प्रोग्राम को अल्लाह के फजल से अवामी प्रोग्राम समझते हैं। बिल्कुल सही। हम कभी भी किसी पार्टी की तर्जुमानी नहीं करते, हम अवाम की तर्जुमानी करते हैं। इसलिए ही अल्लाह के फजल से 15 साल से अवाम इसे पसंद कर रही है। बिल्कुल ठीक बात है। बहरहाल इस सारी बात को एक साइड पे कर दो, अब अवाम की ही एक परेशानी की बात कर लें। हमारे गुजरांवाला शहर में एक ही सरकारी अस्पताल है जो शहर के अंदर है, सिविल अस्पताल उसे कहते हैं जी। तो उस अस्पताल में जो पिछली हुकूमत थी, जो निगरान हुकूमत कहलाई, उसको ये थोड़ी सी नज़र पड़ी उनकी कि ये अस्पताल में काफ़ी प्रॉब्लम हैं, काफ़ी चीज़ें बनने वाली हैं, कुछ यूनिट बनने वाले हैं, कुछ ब्लॉक बनने वाले हैं। तो वज़ीर आला मोहसिन नकवी साहब जो थे उस वक्त, उन्होंने वहाँ पे कंस्ट्रक्शन शुरू करवा दी। अब वो कंस्ट्रक्शन शुरू हुए कोई 6 महीने हो चले हैं, मगर वो पूरी नहीं हो रही। अब सारे गुजरांवाला शहर के लिए वो वाहिद एक ही अस्पताल है। जो दूसरा बनाया गया है एक सरकारी अस्पताल जो कि कॉलेज भी है, मेडिकल कॉलेज भी है, वो शहर से काफ़ी दूर है। और अभी वहाँ पे जो मरीज़ है वो पहुँचते पहुँचते 10 कुंवारी अपने साह उखेड़ लेता है बेचारा। सही बात है। इसलिए मेरा ख्याल है कि सबसे पहले ये सड़कें ये वो छोड़ के तो उस अस्पताल की तरफ तवज्जो देनी चाहिए, बल्कि हर शहर के अस्पताल की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। सड़कों की तरफ ज़्यादा इसलिए तवज्जो देते हैं कि 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में मुकम्मल हो जाए, कि वो चीज़ है जो शोकेस में पड़ी होती है। जैसे दुकानों में जो अट्रैक्शन वाली चीज़ होती है ना, उसको बाहर शोकेस में लगा देते हैं ताकि लोग गुजरते हुए उसको देखें और लोग कहें कि हाय 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 की सौदा है यार, इन्होंने कोले दुकान को वधिया लग दी है। तो कुछ लोग उसके अंदर घुस जाते हैं, अंदर जाके फिर सारी दुकान फोल के वेंदे ने 2-3 जुतियां तो अलावा और कख नहीं हुंदा। तो मैं कहता हूं कि पूरी दुकान अच्छी करें अपनी। तो ये जो चीज़ें हैं ना जो नज़र नहीं आती मगर आवाम की चीखें निकलवा देती हैं, उनको भी फटाट तवज्जो के साथ ठीक करवाएं। अगर वो अस्पताल जल्दी बन जाता और वहाँ पे फिर दवा दारू शुरू हो जाता तो आवाम को इतनी परेशानी ना उठानी पड़ती। बहुत परेशान है आवाम। सही बात है, बहुत परेशान है, क्योंकि वाहिद कोई अस्पताल है शहर के अंदर। भाई अब जहाँ पे आपने दूसरा अस्पताल बनाया है, कौन बंदा को गड्डी शड्डी कराए, वो को अपनी कन्वेंस का बंदोबस्त करे और इतने पैसे खर्चे और वहाँ पे पहुँचे। और अगर कोई सीरियस हालत में है तो वहां पे पहुंचते पहुंचते उस पे जितना मिट्टी इकट्ठा पड़ जाता है बेचारे के ऊपर, वो कहाँ बेचारा जाके वहां दवा दारू की तरफ ध्यान देगा। उन्होंने तो कितनी देर होश ही नहीं आनी कि मेरे ना होई की है। इसलिए मेरा ख्याल है कि सबसे पहले अस्पताल जो हैं हर शहर के, उनकी तरफ तवज्जो दें खुदा के लिए। आवाम बड़ी सख्त परेशान है। हाँ जी, हाँ जी। चूंकि दवाई दारू एक ऐसी चीज है जिसमें परेशानी भी साथ बहुत होती है, और जो चीज़ें हैं डिमांड्स हैं आवाम की, उसमें तो चलो इतनी टेंशन नहीं होती कि चलो अल्लाह करेगा हो ही जाएगा, जड़ा मसला भी है। मगर बीमारी का एक ऐसा मसला होता है कि हाथ पैर पड़ जाते हैं सबको, पूरी फैमिली परेशान हो जाती है एक बंदे की वजह से कि इसको अब कहाँ लेके जाएं। तो मेरा ख्याल है कि वो सिविल अस्पताल जो है वो गुजरांवाला शहर की सबसे बड़ी और पहली परेशानी है, सबसे पहले उसे हल करना चाहिए। और साथ साथ मैं ये भी कहता चलूँ कि जहाँ जहाँ पे जिन जिन शहरों में आपको वोट नहीं मिले और पहले वो आपके अपना गर्विदा थे, आपके वोटर्स थे जी, नहीं वोट वहाँ से आपको पड़ा, आपको सबसे पहले उनकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए कि लोग क्यों नाराज हुए हैं, वजह क्या है। ये हर गवर्नमेंट का यही असूल रहा है कि जिस शहर से वोट शोट ना पड़े उससे नाराज हो जाते हैं कि तुम सानू वोट नहीं पाए तो जाओ फिर अही भी तुहाडा काम नहीं करना। ये नहीं होना चाहिए। आप देखें ना इस मेडिकल के शोबे में एयर एम्बुलेंस और दूसरी बातें कर रहे हैं वड्डी वड्डी,
हवाई बातें कर रहे हैं, पहले जमीनी प्रॉब्लम तो हल कर लेना। जमीन के ऊपर लोग इंजन जो होंडे ने तो तुसी उत्ते हेलीकॉप्टर नो इंजन करना चाह रहे हो। इसलिए मैं चाहता हूं कि जमीन पे ये भी हुकूमत अपने पांव रखे, पहले जमीनी जो मुश्किलात हैं वो तो दूर करे ना, बाद में हवाओं में भी उड़ लेंगे। असल में सारा काम ही दिखावे वाला हो गया हुआ है और अद्धे से ज्यादा सियासत जो है ना जी वो सोशल मीडिया खींच के ले गया है। वो सोशल मीडिया के ऊपर ऐसी शोशा शुरू हुई है कि सारे ही उधर को घुस गए हुए हैं। बस सोशल मीडिया तो ऐसे ही करता है। अब देखे ना जरा, बात मैंने इतनी सी की है और अपने दिल की आवाज और सच्ची बात की है, उस पे देखो जरा सोशल मीडिया पे क्या थरथल्ली पड़ी हुई है। बहरहाल अजीजी, आप दोनों की इस नोक झोंक से सोशल मीडिया सार्फिन की बड़ी मौजें लग गई हैं। और आप तो जानते ही हैं कि इस तरह की चीज अगर सामने आ जाए तो फिर सोशल मीडिया पे लोग इससे खूब रगड़ते हैं। बिल्कुल, हाँ वो तो फिर है। नाज़रीन, हमारे बहुत ही अच्छे कलमकार तारिक बलोच सहराई की एक बहुत ही खूबसूरत बात, वो लिखते हैं कि लफ्ज़ ज़िंदगी होते हैं और ज़िंदगी का खुतबा हमेशा किरदार के मिंबर पर बैठ कर ही लिखा जा सकता है। वाह। अपने मेज़बान फरीद रईस को इजाज़त दीजिए, कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।